जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अचानक बंद हो गई अतीक के भाई अशरफ को ला रही गाड़ी। एक तरफ माफिया अतीक अहमद को वह साबरमती से प्रयागराज को, दूसरी तरफ उसके भाई अशरफ को बरेली जेल ले जाया जा रहा है और वह अशरफ को बरेली के प्रयागराज का ला रही पुलिस की वैन अचानक से रास्ते में बंद पड़ गई है। जैसे ही गाड़ी बंद पड़ जाती है, इससे पुलिस वालों के होश हो जाते हैं। साथ मौजूद पुलिस टीम भी खुद धक्का लगाकर गाड़ी को स्टार्ट करने में लग जाती है। इस दौरान वह अशरफ और गिग्गी बंद कर देती है और इसके चेहरे पर शिकन दिखाई देने लगी है। हालांकि आसपास मीडिया वाले की उपस्थिति के अतीक की तरह से उसे किसी अनहोनी के बचने की पूरी उम्मीद दिखाई देती है। रायबरेली के टोल प्लाजा पर वह पार करने के बाद पुलिस वैन बंद हुई तो वह स्टार्ट होने के नाम नहीं ले रही थी और इसमें मजबूरन साथ चल रहे थे और उसके बाद पुलिस कर्मियों ने धक्का लगाया और 10 मिनट की मेहनत के बाद किसी तरह से वैन स्टार्ट हुई और इस दौरान वह अशरफ ने एक बार फिर मीडिया वालों से बातचीत करते हुए पुलिस पर कई आरोप लगाए। परिवार की महिलाओं और बच्चों तक परेशान करने का भी आरोप लगाया है। उमेश पाल हत्याकांड के अतीक और अशरफ के प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है और हत्याकांड के पहले ही अतीक अहमदाबाद की साबरमती और अशरफ को बरेली जेल में बंद है और इसे हत्याकांड की जांच कर रही टीम ने दावा किया है कि उमेश की हत्या का पूरा प्लान बरेली के जेल में ही बना था। कई हमलावरों के जेल के वह अशरफ से मुलाकात हुई थी और मुलाकात कराने वालों पर गाज भी गिरी हुई है और कई जेल वह अफसरों को बदला गया है और वह कर्मचारियों पर भी केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और इसका भी कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह अशरफ को भी कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज में लाया जा रहा है और ऐसे में वह अशरफ की पुलिस वैन का अचानक बंद होना भी सुरक्षा तैनातों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अशरफ और अतीक दोनों के परिवार में आशंका जताई जा रही है कि प्रयागराज लाते समय उनका एनकाउंटर हो सकता है और उमेश पाल हत्याकांड के अतीक और अशरफ के खिलाफ पुलिस ने अदालत में भी वारंट हासिल किया हुआ है और इसके बाद इसी वारंट में आधार पर दोनों को प्रयागराज लाया जा रहा है और इसे उमेश अपहरण के मामले में भी पिछले महीने 2 की प्रयागराज में कोर्ट में पेशी हुई थी और इस दौरान अशरफ रिहा हो गया था और अतीक को सजा सुनाई गई थी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पीएम मोदी को नहीं दिखाता एक भी बाघ, आखिर क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में दौरा किया था और वहां पर उन्होंने 22 किलोमीटर की सफारी की थी, लेकिन वहां उनको एक भी बाघ या बिल्ली नहीं दिखी थी। अब यह मामला गर्मा गया है कि साथ ही अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पीएम ने सुबह 7:15 में और 9:30 बजे तक वह BTR में थे और जब उन्हें बाघ नहीं दिखा तो उन्होंने 29 वर्ष के एक ड्राइवर मधुसूदन को भी दोष ठहराया था और कुछ बीजेपी नेताओं को भी ड्राइवर और वन विभाग कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और साथ ही ड्राइवर को गलत रूट चुनने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था। मामले में एक एंगल से भी है कि दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा ड्रिल के वजह से बाघ इस इलाके में नहीं चले रहे हैं और वहां पर पीएम की सफारी की थी और पीएम के दौरे पर पहले ही करीब 5 दिन तक वह SPG, स्थानीय पुलिस और नक्सल विरोधी बल और अन्य टीमों को भी कई बार इस रूट में यात्रा की है और मामले में BTR के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि वह जिस रूट पर सुरक्षा टीमों का टक्कर लगा दी गई है और इसके बाद इस पर 5 लोगों तक बाघ दिखे, लेकिन अब पीएम पहुंचे तो बाघ वहां पर नहीं दिख रहे हैं और वह पदचिन्ह थे। लेकिन अधिकारी का दावा है कि कुछ सुरक्षा बलों ने ड्रिल के दौरान बाघ की तस्वीरें ली थी और उन्होंने लोगों का कहना है कि पीएम के सुरक्षा अधिकारी चाहते हैं कि पीएम जिस वाहन पर बैठे हैं वो काफिले के बीच रहे और लेकिन उन्होंने इस वाहन को आगे रखने का एक निवेदन दिया और उनका मानना है कि आगे को वाहन में अच्छा नजारा दिखेगा और इस पर वह सिक्योरिटी टीम ने भी अतिरिक्त सफारी की और उससे भी इस वक्त बाघ को तेंदुए दिखे, लेकिन ऐसे ही वह पीएम ने वाहन के आगे रखने को राजी हो गए। इसके अलावा TR में कर्मचारियों ने सुरक्षा टीमों को शनिवार की रात मार्गों को बिना बाधा के रहने देने की मांग की थी और ताकि जानवरों की आवाजाही बाधित हो जाए और इसमें ऐसे में बाघ के वहां से जाने की वजह से सिक्योरिटी ड्रिल है। पीएम ने जताई नाराजगी। रिपोर्ट्स की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कम से कम 40 हाथी 30
सांबर जीते अन्य जीवों को देखा, लेकिन वो बाघ नहीं देख पाए, जिसके बारे में उन्होंने अधिकारी को बताया कि साथ ही वजह पूछी। जब बीटीआर में अधिकारियों ने सिक्योरिटी ड्रिल को उसकी वजह बताई तो पीएम अपने सुरक्षा कर्मचारियों से नाराज हुए और वह मामले में बीटीआर में निदेशक रमेश कुमार ने कहा है कि वह रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वाहन का वह रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है और ये गलत है। ड्राइवर मधुसूदन का कोई दोष नहीं है और वही सिक्योरिटी के नाम पर बार बार उस रूट पर गाड़ियां गई और जिस वजह से बाघ वहां नहीं दिखे। ड्राइवर ने क्या कहा? मधुसूदन ने कहा, उस वक्त उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उनका पूरा ध्यान पीएम की सुरक्षा पर था और वो इतने डरे हुए थे कि पीएम के बात कर नहीं पा रहे थे। और उन्होंने यह भी कहा कि जंगल में बाघ दिखना किस्मत पर निर्भर करता है। तो वह कई बार वो ट्रायल में लिए मार्ग पर थे तो वह उनके बाघ नहीं दिखा था, लेकिन पीएम के दौरे पर उस वक्त उन्हें बाघ नजर नहीं आया। चूहा हत्याकांड, गुनाह कबूल, माफी मांगी, फिर भी नहीं मिली राहत। चूहा हत्याकांड कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे मनोज को इस बार का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक हरकत किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है और उनके बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। बदायूं में सदर कोतवाली क्षेत्र के एक चूहा हत्याकांड के आरोपी मनोज में इस बात का आभास नहीं था कि वह चूहे को मारने के भी इस केस पर आ सकता है और वह मुकदबाजी भी इस पे विरुद्ध हो सकती है। घटना के बाद आरोपी हर बिंदु पर वह फंसता गया है और उसमें पुलिस हिरासत में उन्हें गुनाह कबूलने के लिए भी कहा है और उससे चूहे के अंत आ गया है। उसके बाद चूहे से तंग आ गया था और इसने घर का काफी सामान चूहे ने कुतर डाला था और बताया गया है कि करीब मार से वह खुद जूझ रहा था और ऐसे में उसे घर में चूहे के पकड़ने भी छोड़े थे और इसीलिए वह पकड़ आने के लिए वह कुछ ने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया और वह गुनाह कबूलने के बाद उसने माफी मांगते हुए कहा कि भविष्य में वह इस तरह की गलती कभी नहीं करेगा। और पुलिस ने गुनाह कबूलने के बाद भी उस पर एफआईआर दर्ज की तो अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है और चार्जशीट में तैयार करने में पुलिस को 4 महीने लग गए हैं। इस मामले में भी विवेचना के दौरान 7 पर्चे काटे गए हैं और अब 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।